के सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के परम पावन दिव्य अति सुंदर स्वरूपों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ऊंचे और मीठे स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा राम भक्ति चिंता बड़ी सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया भ्रत बाती मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं ताही बुझावा प्रबल अविद्या तब मिट जाई हारहि सकल शलभ समुदाई। गरुड़ जी के प्रति कालभूषण जी उपदेश करते हुए कहते हैं, हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाती है वह हृदय रात दिन परम प्रकाश रूप हुआ रहता है। यह ऐसे दीपक का प्रकाश है जो घी और बत्ती का मोहताज नहीं। चिंतामणि का यह गुण है कि उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें स्वतः ही हर क्षण फूटती रहती हैं। इसी प्रकार मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है उसका चिन्ह क्या है? यही कि उसके हृदय में दिन रात प्रेम भक्ति का प्रकाश व्याप्त रहता है। माया मोह का अंधकार उसके निकट नहीं पटक सकता। जहाँ चिंतामणि हो वहाँ मोह रूपी दरिद्रता का क्या काम? फिर इस प्रेम भक्ति रूपी प्रकाश को लोभ की वायु चाहे कितनी ही प्रबल हो नहीं बुझा सकती, क्योंकि चिंतामणि का आलोक वायु के कारण मंद नहीं पड़ सकता। अज्ञान का प्रबल अंधकार इस ज्योति से नष्ट हो जाता है। मन के जितने भी विकार हैं वे पतंगों के समान इस प्रकाश पुंज द्वारा जलकर भस्मसात हो जाते हैं। प्रेम भक्ति की यही पहचान है कि माया मोह का अंधकार चित्त में नहीं रहने पाए। जब तक माया का अंधकार चित्त से दूर नहीं होता वहाँ भक्ति कहाँ है? भक्ति रूपी चिंतामणि को तो जब हृदय में बसा लिया जाता है तब अज्ञान का अंधकार और मन के विकार आदि जीव को सता नहीं सकते। जब तक हृदय में प्रेम भक्ति सेवा रूपी अग्नि प्रज्वलित न हो संचित कर्मों का विनाश क्यों कर हो? तभी तक संचित कर्मों के संस्कार तथा मन के विकार आदि मनुष्य को कलेश पहुंचाते रहते हैं जब तक कि प्रेम भक्ति की अग्नि हृदय में प्रचंड नहीं होती। यहाँ पर श्री अमर ज्योति ग्रंथ में हमारे प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी के परम पावन श्री वचन आ रहे हैं कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर। श्री गुरु महाराज जी ने श्री अनंतपुर धाम में त्योहार के दिन सत्संग प्रवचनों में चतुर्थ पातशाही जी ने फरमाया, प्रेमियों आप सब दरबार में आए हो भक्ति के सौदे को लेने के लिए, तो भक्ति का सौदा कैसे मिलता है कि भक्ति को पाने के लिए जैसे पक्षी दो परों से उड़ता है ऐसे ही भक्ति को पाने के लिए तुम्हारे हृदय में, जैसे अभी आपने भजन में सुना कि सेवा का बहाना नित लाई रखदा मेरा शहंशाह। हमारे चतुर्थ पातशाही ने फरमाया कि परमहंस महाराज जी तक अपनी पहुंच करने के लिए हमारे को भी दो परों की आवश्यकता है। पहला पर है नाम का सुमिरन और दूसरा पर है सेवा। और ये दोनों पर कब काम करेंगे? जब हमारे हृदय में अपने इष्ट देव मालिक के प्रति प्रेम होगा। बिन प्रेम के कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेम ही ऐसा सौदा है कि जो हमारे सारे कार्य सिद्ध करता है। हृदय में प्रेम है तो इंसान अपने हृदय की गहराइयों में जाकर आकाश तक भी उड़ने लगता है। हृदय में प्रेम नहीं
तो सामने रखी हुई चीज को भी नहीं पा सकता। अभी कुछ दिन पहले हमारे हजूर दादा दयाल जी महाराज जी के श्री वचन आ रहे थे। श्री अनंतपुर में सत्संग करते हुए महात्मा जी ने वचन सुनाए कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, किसी प्रेमी ने हाजिर हजूर छठी पातशाही श्री गुरु महाराज जी से बेनती की, स्वामी जी आज्ञा होती है 2 घंटे भजन करना है, पर क्या करें, मन तो 2 मिनट भी नहीं लगता, मन टिकता नहीं, तो क्या हम भजन से उठ जाया करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने हम जैसे जीवों को, जिनके मन बड़े चंचल हैं, उनको समझाते हुए अंदर टाइम देते हुए कहा, मन चंचल है। आप जानते हो कि घोड़ा कितना चंचल होता है। घोड़े के ऊपर जब सवार बैठकर किसी से युद्ध करने के लिए जाता है तो घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है कि वो हवा से बातें करता है, इतनी तेज चाल होती है घोड़े की। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये तुम्हारे जो मन का घोड़ा है, ये दूसरे घोड़े से भी ज्यादा तेज है कि मन का घोड़ा तो फिर कदमों से दौड़ के जाता है, दूसरा घोड़ा तो कदमों से दौड़ के जाता है, मन का घोड़ा तो बिना परों के ही उड़ता हुआ चला जाता है। इस मन को काबू करने के लिए उन्होंने क्या फरमाया कि जैसे जब घोड़ा बीमार होता है, उसको दवाई देते हैं तो घोड़ा सोचता है कि ना जाने मेरे साथ क्या कर रहे हैं, वो दवाई खाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। तो 4 लोग पकड़ के घोड़े को लिटाते हैं और उसका मुंह खोलकर जबरदस्ती उसमें दवाई डालते हैं। ऐसे ही हमारे हजूर श्री सतगुरु दादा दयाल महाराज जी ने फरमाया कि श्री परमहंस महाराज जी की आज्ञा है 2 घंटे भजन करना है, उठना बिल्कुल भी नहीं है। जितनी देर सोच के बैठे हो उतनी देर अवश्य बैठो और थोड़ी थोड़ी देर करके चाहे 2 घंटे अवश्य पूरे करो। इस मन को जैसे घोड़े को जबरदस्ती दवाई दी जाती है तभी वो ठीक होता है, ऐसे ही इस अपने मन को नाम सुमिरन की दवाई डंडे की चोट पर दो कि डंडा मारो इसको, कि कैसे तू नहीं लगेगा, इसको जबरदस्ती टिकाओ। एक आनंद दृष्टांत संदेश में एक कथा आती है। कथा, हमें तो किसी भी चीज का सार लेना है, चाहे वो सच हो या वो झूठ हो। कहते हैं कि कोई सेठ, उसका बहुत काम था, इतना काम था कि उसने कई नौकर रखे हुए थे, उसका काम पूरा ही नहीं होता था। तो एक दिन वो सत्संग में गया तो वहां महात्मा जी ने सत्संग करते हुए फरमाया कि हमारे पास एक ऐसा भूत है जो सारे कामों को मिनटों सेकंडों में पूरा कर देता है। जिसको चाहिए वो इस भूत को ले जा सकता है, पर शर्त यह है कि जो भूत को लेके जाएगा वो भजन भी जरूर करेगा। हम उसको ही देंगे जो अपने भजन करने के लिए टाइम निकालेगा। क्योंकि सेठ हर समय यही कहता था, जब भी सत्संग में आओ तो कहते हैं सत्संग में आओ, आरती पूजा करो, नाम सुमिरन करो, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, तुम भूत को ले जाओ, सारे काम इससे करवाओ, थोड़ा सा टाइम सत्संग के लिए निकाल लिया करना। तो सेठ कहता, महात्मा जी जब भूत सारे काम करेगा तो मेरे पास तुम्हें बहुत टाइम होगा, मैं आराम से सत्संग में आऊंगा। सेठ बड़ी खुशी उस जब भूत को ले जाने लगा तो महात्मा जी ने कहा, इस भूत को हर समय काम में लगा के रखना, ये जैसे ही काम से खाली होगा तो तुम्हें धमकी देगा कि मैं तुझे खा जाऊंगा। सेठ ने कहा, मेरे काम खत्म होंगे तभी तो ये मुझे धमकी देगा। अब सेठ महात्मा जी से वो भूत लेकर आ गया कि अब सेठ के पास बहुत सारे काम थे, देशों विदेशों के काम थे, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना। आखिर वो भूत था, उससे जो भी काम कहते, अगर शहर का नजदीक का काम होता तो घंटों में कर देता, बाहर का कोई काम होता तो 1 दिन 2 दिन में वो सारे काम कर देता। और जैसे ही काम खत्म होता
तो कहता मुझे जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब सेठ की तो दिन रात की नींद भी हराम हो गई कि उसे सोने को भी ना मिले, करे तो वो करे क्या, बड़ा परेशान हो गया। एक हफ्ते में वो तो सारे काम ही उसके खत्म हो गए। दुखी हुआ तो सेठ की जो मिसेज थी थोड़ी भक्ति भाव वाली थी, कहती जिनसे आप भूत लेकर आए हो काम कराने के लिए, आप उन्हीं के पास जाओ, वही हल बताएंगे। सेठ फिर गया महात्मा जी के पास, कहता महात्मा जी इसने तो एक हफ्ते में मेरे सारे काम कर दिए, अब ये मुझे धमकी देता है काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और है भी बड़ा तेज, डर लगता है इससे। तो महात्मा जी ने कहा जिस समय ये खाली हो जाए अपने घर के बीचों बीच आंगन में डंडा गाड़ दो, जब ये खाली हो तो इससे कहो इस पर चढ़ और उतर। जब ये चढ़ना उतरना करेगा तो थक जाएगा, हाँफेगा तो ये अपने आप बैठ जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया तो वो भूत जो था 10-12 बार चढ़ा उतरा, उसकी हाँफनी बन गई, वो चुप होके बैठ गया। तो महापुरुषों ने इस दृष्टांत का भाव क्या निकाला कि हमारा ये जो मन है, ये मन एक भूत है। ये सारे देशों विदेशों की जो सैर है मिनटों सेकंडों में कर आता है। रात को सोते हुए भी ये चैन नहीं लेता, इधर उधर भागता रहता है। इसको वश में करने का उपाय क्या है? संत बताते हैं कि नाम की धौंकनी को चलाओ, कि श्वास ऊपर जाए तब भी नाम का सुमिरन करो, श्वास नीचे आए तब भी नाम का सुमिरन करो। हर श्वास में मालिक की याद करो। जब हर श्वास में आप गौर करोगे, मालिक की याद करोगे, मालिक का ध्यान करोगे, तो मालिक हमारे मन के ऊपर ऐसा चाबुक लगाएंगे कि जैसे घोड़ा के ऊपर जब मारा जाता है तो डर के चुपचाप हो जाता है, ऐसे जब हमारे मन पर संतों की का चाबुक लगेगा, उनके नाम की जब चोट लगेगी तो आखिर ये मन कब तक भागेगा? ये मन एक दिन एकाग्र हो ही जाएगा। इस मन को ही एकाग्र करना है। इसी के लिए ही गुरु भक्ति की सारी रचना रची गई है। आज हम बड़ी खुशी से तीर्थों पर भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। वहां जाते हैं, वहां हमारे मन के ख्यालों की पूर्ति होती है। मन ने कहा वैष्णो देवी जाना है, वहां चल दिए। मन ने कहा चिंतपूर्णी जाना है, वहां चल दिए, या किसी और तीर्थ पे चल दिए। पर जब आप अनंतपुर जाओगे तो वहां पे क्या कहा जाता है? शरीर में हिम्मत है या नहीं है? आरती का टाइम हुआ है तो आरती में जाना ही जाना है, क्योंकि वहां पर शक्ति होती है कि हर प्रेमी को जो आया है वो आरती में अवश्य आए। फिर टाइम में चाहे कितनी भूख लगी होगी, लंगर जब खुलेगा तभी लंगर आपको मिलेगा। हर काम नियम में पाबंदी में किया जाता है, बाकी तीर्थों पर कोई पाबंदी नहीं। गुरु दरबार जो है भक्ति की पाबंदी पर चलता है, और जितनी पाबंदी होती है जो प्रेमी जाते हैं उनसे पूछो कि कितना मजा आता है। 6 बजे आरती का टाइम है तो 4 बजे से उठ के लोग दौड़ लगाने लगते हैं कि हम जल्दी से पहुंच जाए, आगे बैठे, कि श्री गुरु महाराज जी का सुंदर स्वरूप हमारी आंखों के अंदर बस जाए। हम नजदीक बैठेंगे तभी हमें सुंदर दर्शन होंगे। हर प्रेमी की यही कोशिश होती है कि आगे आगे बैठें। जो ज्यादा आगे शरीर करके नहीं बैठ पाते तो वो त्योहारों में कोशिश करते हैं कि स्क्रीन के बिल्कुल पास बैठें, ताकि श्री गुरु महाराज जी का सुंदर सुहावना जो प्यारा सा मुखमंडल है उसकी हमें बहुत सुंदर दर्शन हो। उस दर्शनों की मस्ती में हमारा हृदय जो है झूमने लगे, वो आनंद हमें मिल जाए कि जो आनंद चिंतामणि को पाकर भी नहीं मिलता,
वो आनंद सतगुरु के दर्शनों से मिल जाता है। कहा न कि गुरु चरण एक तीरथ भारी, कहते वेद पुराण प्रेमी कर इसमें स्नान। कि गुरु के जो चरण हैं वो बड़े महान तीरथ हैं, इसीलिए वेद पुराण शेष शारदा सब डंके की चोट पर कहते हैं कि गुरु के चरणों के तीरथ में स्नान करो। जो गुरु के चरणों में पहुंचता है वो समस्त रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। कि 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होते अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। परम संत सहजो बाई जी कहती हैं कि 68 तीरथ जो है वो गुरु के चरणों में वास करते हैं। संत सहजो बाई जी ने अपने जीवन का बड़ा सुंदर अनुभव अपनी वाणी में लिखा है कि संत सहजो बाई जी एक बार भजन पे बैठी हुई थी। भजन पे बैठी हुई तो उनको अंदर से आवाज आई कि आज मेरे गुरुदेव आएंगे। तो कहती है मेरे गुरुदेव ने आना है तो मैं उनके लिए भोजन बनाकर रखूं। भोजन बनाया, तैयार किया। इतनी देर में भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर आ गए। तो उस समय बाहर सर्दी के दिन थे, बाहर धूप में बैठी हुई थी। भगवान आए तो कहते हैं सहजो हम भगवान हैं, तेरे घर आए हैं। सहजो ने कहा ठीक है आप घर आए हैं तो बताइए मैंने क्या करना है। तो भगवान कहते हैं सहजो क्या हमें अंदर जाने के लिए नहीं बोलेगी। तो सहजो बाई बोली प्रभु मैं अंदर जाने के लिए आपको कैसे बोलूं, मेरी छोटी सी कुटिया है उसमें एक ही आसन है और मेरे आज गुरु आने वाले हैं, मैंने उनके लिए भोजन तैयार किया है। तो अब 2 आसन तो है नहीं, मैं क्योंकि दूसरे आसन पर आपको बैठा दूं। एक आसन है उस पे तो मैं अपने गुरु को बैठाऊंगी। तो भगवान कहते हैं सहजो प्रेमियों के बहाने ही सतगुरु के दर्शन होते हैं। हमें भी पता चला कि आज गुरु चरणदास जी तुम्हारी कुटिया में कृपा कर रहे हैं तो हम भी उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो हमने बोल हम भी अंदर चले। इतनी देर में गुरुदेव चरणदास जी सहजो बाई जी की कुटिया तक पहुंचे। सहजो बाई ने गुरुदेव के चरण धुलाए, हाथ धुलाए, बड़ी श्रद्धा भाव से अंदर लेके गई। तो गुरुदेव ने स्वयं कहा प्रभु आप भी अंदर आ जाइए। अब सहजो बाई ने जो आसन था वो बैठ दिया अपने गुरुदेव को बैठने के लिए। भगवान खड़े हैं। अब वो भोग की थाली लेके आई तो भगवान कहते हैं सहजो धन्य है तेरी भक्ति, तू हमें भी कोई सेवा बता दे। तो सहजो बाई कहती है मेरे गुरुदेव भोग लगा रहे हैं, खीर पर मक्खी उड़ के आ रही है, आप ये कपड़ा लो और चंवर झुलाओ, मतलब कपड़े से मक्खियां उड़ाओ। भगवान बड़े खुश हैं सेवक की भावना पर कि सेवक कितने भाव से अपने गुरु की सेवा कर रहा है। जिसने भी कुछ पाया है अपने गुरु की सेवा करके ही पाया है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसको पहले मत्था टेकूं। फिर कहते मैं पहले अपने गुरु को मत्था टेकूंगा जिसने ही गोविंद से परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया। हम रोज सत्संग के बाद पंक्तियां पढ़ते हैं कि गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेरी दास को 3 लोक डर नाही। रोज बेनती करते हैं श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कि गुरु जी को सिर पर रखिए। सिर पर रखने का मतलब क्या है कि गुरु की आज्ञा में चलना है,
जो सतगुरु की आज्ञा में चलता है, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने प्रेमियों के सारे कार्य करने के लिए स्वयं आकर पधारते हैं, सेवकों के सारे कार्य पूर्ण करते हैं। पर वो भी क्या शर्त रखते हैं कि तुम नियमों पर पाबंद हो। हमारे हाजिर हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी छठी पातशाही जी कई बार अधिकांशतः रोज ही अपने वचनों में फरमाते हैं, 2 घंटे भजन अवश्य करो, 5 नियमों की पालना करो। तो जो प्रेमी इन वचनों पर तुल गए हैं, वो जानते हैं कि कितना आनंद है इस भक्ति में। अधिकांशतः लोग आके कहते हैं हमारा ये काम नहीं हो रहा। फिर जब उनसे पूछो तो कहते हैं सवेरे उठते हैं, काम करते हैं, साथ में नाम का जाप शुरू कर देते हैं। आप कभी अपने मन में ये भी विचार करो, क्या आपने काम करते हुए कभी रोटी खाई है? कितनी भी रोटी खा लोगे चलते फिरते हुए, आप बैठकर आधी रोटी खाओगे तब भी आपका पेट भर जाएगा। चलते फिरते आप 4 रोटी भी खा लोगे तो महसूस ही नहीं होगा कि मैंने रोटी खाई। इसी प्रकार जब हम वचनों को मानकर दृढ़ता पूर्वक बैठकर 2 घंटे भजन करेंगे, तो ये 100% निश्चित है कि गुरु महाराज जी अपने सेवकों के काम अवश्य पूर्ण करते हैं। पहले हम उनके वचनों पर सुन जाएं कि वो हमारा तभी करेंगे जब हम उनके वचनों को मानेंगे। हमारे पंचम पातशाही जी फरमाते थे, एक हाथ दे और एक हाथ ले। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाथ दे मतलब कि जो दरबार के नियम है उनकी दृढ़ता से पालन कर, फिर देख तेरे काम पूर्ण होते हैं या नहीं होते।